जीव जंतु सिर्फ नू कहता हो पर जाके ना प्रकृति इतना सब कुछ ठीक बना के भेजा भगवान, बस तो इंसान नहीं भेजना चाहिए था धरती पे। फसल खत्म होने के बाद उसने अपने फांस में आग लगाई। जब उसने आग लगाई ना बाबूजी, तो वो आग कम से कम 20-25 किला में लगी इकट्ठी। यूँ सोच के देखो, अगर किसी के बच्चे उस दिन अंडे तो बाहर आए हो या किसी के अंडे हो और जिस पेड़ के नीचे आग लग रही, कि नज़ारा हो उस पक्षी की आंखें ऐसे। एक जीवन में एक जीव जंतु ना जाने कितने बार अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को मरते देखता है। क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो अपने खेतों में बचे हुए अवशेष है ना, उनको जलाया मत करो। उसका क्यों कह रहा हूँ मैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई पोल्यूशन होगा। पोल्यूशन हो रहा है तो फैक्ट्रियां भी तो कर रही हैं, अकेला किसान थोड़ी कर रहा है, फैक्ट्रियां भी कर रही। मैं भी मानता हूँ फैक्ट्रियां कर रही हैं, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपकी उस फसल में, आपकी खेत के अंदर अगर कोई ऐसा जीव अपने परिवार के साथ रहता है, जिस खेत में आप आग लगा देते हो, तो कैसी मौत मरता होगा। बताओ जी आप, वो कैसी मौत मरता होगा जो उड़ नहीं सकता। मैंने ऐसा नज़ारा देखा, मैं बहुत खुश होता था कि मैं जाता था तो पेड़ों के ऊपर ना कुछ पेड़ थे वहाँ, उन पेड़ों के ऊपर पक्षियाँ बहुत रहते थे, काफ़ी सारे पक्षी रहते थे। लेकिन एक समय आया कि उस नीचे उस फसल थी, तो वो फसल ख़त्म होने के बाद उसने अपने फांस में आग लगाई। अब दिखता तो है ही, रोड से जाते तो आपको कोई ऐसे ही चीज़ें नज़र आ जाती हैं। जब उसने आग लगाई ना बाबूजी, तो वो आग कम से कम 20-25 किला में लगी इकट्ठी फांसा में। वो जो पेड़ा भराया करते ना पक्षी, न्यू सोच के देखो, अगर किसी के बच्चे उस दिन अंडे तो बाहर आए हो या किसी के अंडे हो और जिस पेड़ के नीचे आग लग रही, कि नज़ारा हो उस पक्षी की आंखें ऐसे। वो क्या सोचता होगा। इंसान अपने अपने मान सोचे है। मैंने कहूँ कि हर जीव जंतु ऊपर जो एक बार इंसान आगे फटपेड़े में आ जाए, हर जीव जंतु सिर्फ नू कहता हो पर जाके ना प्रकृति इतना सब कुछ ठीक बना के भेजा भगवान, बस तो इंसान नहीं भेजना चाहिए था धरती पे। एक भी जीव जंतु ऐसा नहीं जो इस प्रकृति का नुकसान पहुंचा के जाता हो। है कोई ऐसा जीव भगवान के द्वारा भेजा गया जो पेड़ काटता हो, इस प्रकृति का सर्वनाश करना अगर है कोई ऐसा? सिर्फ एक इंसान, सिर्फ एक इंसान। अगर आज इंसान ने अपने आप को आगे बड़ा फैलाना है तो सिर्फ जाएगा और जंगलों को काटेगा, जगह चाहिएगी तो पेड़ों को काटेगा। एक इंसान के सिवा इस धरती पे ऐसा कोई जीव जंतु नहीं है कि जिसके इंसान के घर में अगर किसी बच्चे का जन्म होता तो उसके हिस्से में कोई ना कोई ज़मीन का टुकड़ा आ जाता है। एक भी ऐसा जीव जंतु नहीं है कि जिसके हिस्से में ज़मीन का टुकड़ा आता हो। ना उसके खुद में आता, ना उसके होने वाले बच्चों के टुकड़े ज़मीन पे आता। उनको ऐसा लगता है कि हम यहाँ पे बेगाने हैं, जगह नहीं मिलती है जी। एक जीवन में एक जीव जंतु ना जाने कितने बार अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को मरते देखता है, अपने घर को टूटते देखता है। और इंसानों की गलती से उसका उसमें कोई रोल नहीं है, बल्कि उस जीव जंतु का कोई रोल नहीं है उसमें, इंसानों की गलतियों से ये कर्म कांड हो रहे हैं।